सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं गजेंद्र सिंह महंत। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत चतुर्थ पाठ प्रकरण में है हास्य बालक कवि सम्मेलन। मतलब जो बालकों का कवि सम्मेलन है, कैसे हंसने वाला कवि सम्मेलन है, और इसका भाग 1 बनाएंगे हम। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी बुक पे देखेंगे और मेरे साथ उसको रीड करेंगे। हास्य बालक कवि सम्मेलन जो क्या है, एक बालकों का कवि सम्मेलन है, और वो क्या है, हंसाने वाला कवि सम्मेलन है। तो सबसे पहले विविध वेशभूषा धारणा, मतलब विविध प्रकार की वेशभूषा धारण किए, मतलब अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए चत्वारः बालकाया, चार बालक कवि, ठीक है, मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। अधा श्रोता, अधा मतलब नीचे, अनेक श्रोता मतलब सुनने वाले लोग बैठे हैं। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए कौन बैठे हैं, नीचे जनता बैठी है, लोग बैठे हैं उन बालक कवियों को, चार जो बालक कवि है उनको सुनने के लिए। उत्सुका संति, और वो लोग क्या है, उनको सुनने के लिए क्या है, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और श्रोता शोर कर रहे हैं, जो सुनने वाले लोग हैं वो क्या है, शोर कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद संचालक, संचालक आता है, जो मंच का संचालक होता है वो आता है। अलम कोलाहलेन, बस शोर करना बंद करें, अलम मतलब बस, शोर करना बंद करें। अद परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत खुशी का अवसर है। क्या कहते हो, आज बहुत खुशी का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारः, कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले, काव्य का नाश करने वाले कवि, देखो यहाँ पे क्या है, जो बालक कवि सम्मेलन है, यहाँ पे कवियों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया, अतिशयोक्ति शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि वो एक हंसाने वाला कवि सम्मेलन है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कालियापकाश्चा भारतस्य हास्य कवि वसुंधरा समागतः सन्ति, मतलब समय का नाश करने या बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर, धुरंधर अर्थात श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं, ठीक है ना। ध्यान रहे, यहाँ बालक कवि सम्मेलन है, तो यहाँ पे क्या है, बालकों के लिए अतिशयोक्ति शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो कवि हैं उनके लिए अनेक अनेक नामों का प्रयोग किया गया है। तो ये कह रहा है कि समय का नाश या बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर या श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं। कौन कह रहा है, संचालक कहता है। एहि करताली ध्वनिया वयम एतसाम स्वागतम कुर्मः, ठीक है ना। आइए तालियों की ध्वनि से हम सब इनका स्वागत करते हैं। वयम मतलब हम सब, एहि करताल ध्वनिना, करताल मतलब कर मतलब होता है हाथ, हाथ की ध्वनियों से, मतलब हाथ ध्वनि कब करते हैं, जब हम ताली बजाते हैं। तो सबसे पहला कवि आता है गजाधरा। तो जब बारी आती है कवियों के मंच पे आने की बारी आती है, तो सबसे पहला कवि कौन आता है, गजाधरा। सर्वेभ्यों रसिकेभ्यों नमो नमः, सभी निरस जनों को मेरा नमस्कार। यहाँ पे क्या है, सर्वेभ्यों और रसिकेभ्यों, और जो यहाँ पे यस का चिन्ह लगा है, इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो आ लगे, रसिक का मतलब होता है जो क्या है,
जो काव्य में आनंद लेने वाले होते हैं, और अरसिक का मतलब होता है जो काव्य में कोई आनंद ना लेते हो। तो ऐसे अरसिक लोगों को, सभी निरस जनों को मेरा नमस्कार। कौन कहता है? गजाधरा। प्रथमा तावद अहम, मैं सबसे पहले, आधुनिकम वैदम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम सर्वयामि, मैं सबसे पहले क्या है? आधुनिक वैद्य अर्थात चिकित्सक या डॉक्टर। मैं आधुनिक मतलब आज के जमाने के डॉक्टरों के बारे में के उद्देश्य से, या के बारे में, डॉक्टरों के उद्देश्य के बारे में, ठीक है ना, आधुनिक वैद्य अर्थात डॉक्टरों को उद्देश्य करके या बनाकर मेरी खुद की कविता बनाई हुई सुनाता हूँ। कौन कहता है? गजाधरा। ठीक है, आधुनिकम वैदम उद्देश्य स्वीक्यम काव्यम सर्वयामी, आधुनिक वैद्य या डॉक्टर को उद्देश्य करके या बनाकर मेरी खुद की कविता बनाई हुई सुनाता हूँ, गजाधर कहता है। ठीक है ना, क्या सुनाता है? वैदिराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरन्ति प्राणम वैधा प्राणम धनानि च। क्या कहते हो? वैदराज मतलब वैदराज। गजाधर कहता है, हे वैदराज, आप यमराज के सहोदर मतलब भाई हो, आपको मेरा नमस्कार। हे यमराज के भाई वैदराज, आपको मेरा नमस्कार। कौन कहता है? गजाधर कहता है। ठीक है ना, वैद्य को मतलब डॉक्टर को, कि हे यमराज के भाई वैदराज, आपको मेरा नमस्कार। यमराज तो यम मतलब होता है तू, यमराज, यम मतलब तू और तो मतलब तुम। यमराज तो केवल प्राणों को हरण करता है। गजाधर कवि जो कहता है अपने काव्य के माध्यम से कि यमराज तो केवल प्राणों को हरण करता है, लेकिन वैद्य चिकित्सक डॉक्टर प्राण व धन दोनों लेता है। जो आज के आधुनिक डॉक्टर हैं वो क्या है? प्राण भी लेते हैं और धन भी लेते हैं, दोनों का हरण करते हैं। इस प्रकार के यमराज के भाई वैदराज को मेरा नमस्कार। कौन कहता है? गजाधर। सर्वे उच्चो हसंती, सभी लोग क्या है? सब जोर से हंसते हैं। उनके काव्य में सभी लोग क्या है? जोर से हंसते हैं। दूसरा कवि आता है कालांतका। कालांतका का मतलब है काल का अंत करने वाला, कालांतका। कालांतका, अरे वैधास्तु सर्वत्र, वैधास्तु सर्वत्र, अरे वैद्य डॉक्टर तो सब जगह होते हैं। वो क्या करे? कालांतक जो कवि है, दूसरा जो बालक आता है, वो कहता है अरे वैधास्तु सर्वत्र, मतलब वैद्य तो डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु नाते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, लेकिन वह सब मेरे जैसे कुशल नहीं है। कौन कहता है? कालांतक कहता है कि वो डॉक्टर मेरे जैसे कुशल नहीं है। किसमें कुशल नहीं है? जनसंख्या निवारण में। जनसंख्या निवारण में वो क्या है? कुशल नहीं है। अर्थात जनसंख्या निवारण में वह चिकित्सक डॉक्टर मेरे जैसे कुशल या चतुर नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है ममापि काव्यम इदं सुनतु भवन्तः, आप सब मेरे भी यह काव्य सुनिए, आप लोग भी मेरा काव्य सुनिए। ठीक है ना। कैसे काव्य? अब देखो, चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैदो विस्मयागता, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कहने का अर्थ है चिंता को, या जो कोई मर गया उसकी चिता को जलते हुए एक डॉक्टर विस्मय मतलब आश्चर्य करने लगा कि इस व्यक्ति के पास न तो मैं गया न मेरा भाई यमराज गया, तो फिर यह किसकी हाथ की सफाई है? हस्तलाघवम मतलब हाथ की सफाई। तो जो
वो डॉक्टर है वो क्या कहता है, एक चिता को जलते हुए वो विस्मय करता है। एक चिकित्सक जलती हुई चिता को देखकर विस्मय को प्राप्त हुआ अर्थात अचंभित हुआ, न मैं गया न मेरा भाई गया, तो यहाँ किसकी हाथ की सफाई है। कालांतक कहता है कि मैं इतना कुशल हूँ, काल का अंत करने वाला, मतलब वो डॉक्टरों से भी कुशल अपने आप को मानता था। सर्वे पुनः हसंति, सब लोग फिर से जोर से हंसते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमने 2-3 गद्यांश पढ़े हैं उनसे संबंधित यहाँ पे शब्दार्थ लिखे मैंने। अधा मतलब होता है नीचे, जो अभी आपने सुना है पाठ में। उपविष्टः मतलब बैठे हैं। धुरंधरा मतलब श्रेष्ठ या अग्रणी। सहोदरा मतलब भाई। कौन? डॉक्टर किसका भाई? यमराज का भाई। इस हास्य कवि सम्मेलन में डॉक्टर को क्या कहा गया? यमराज का भाई, सहोदर कहा गया। मातृषा मेरे जैसे। कस्यदम मतलब कस्य धन इदम बराबर यह किसकी। हस्त लाघवम हाथ की सफाई है। तो और भी इसमें शब्दार्थ है प्यारे बच्चों। ये इस लेसन का भाग 1 है, इसका भाग 2 मैं फिर से डालूंगा। थैंक यू।